आइए देखते हैं आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से हम किसी भी अंक, चाहे वह अंक पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग ना हो, सभी अंकों का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव वाले अंकों का भी वर्गमूल भाग विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भाग विधि से किस तरह से वर्गमूल हम निकालेंगे, चलिए एक अंक लेकर के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये अंक लेते हैं हम लोग 625। 625 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे दाईं ओर से इसका दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया, 6 अकेला हो गया, तो एक ही अंक को हम लोग पहले भाग देंगे। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर जब हम लोग भाग देते जाएंगे अंकों का, तो यहाँ पे वर्ग का पहाड़ा यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार, 6 का पहाड़ा 6 बार, इस तरह से पहाड़ा पढ़ते हुए हम लोग भाग विधि के द्वारा आगे बढ़ते हुए वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो अंक है 6। अब हम ऐसा अंक का पहाड़ा उतने ही बार पढ़ेंगे कि उसका गुणनफल 6 से अधिक नहीं आनी चाहिए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं 4 होता है। 3 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ते हैं 9 होता है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 9 होता है, 6 से अधिक है, अतः हम लोग 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। आपका भाजक 2 हुआ, भागफल भी 2 हुआ। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूने 4। अब इसे हम लोग 6 में से 4 को घटाएंगे, शेष बचा 2। अब यहां पर हमने जो भाजक है 2, भागफल 2, ये दोनों ही अंक को जोड़ना है। 2 और 2 4। जोड़ने के बाद अब अगला अंक है 25। इसको वर्गमूल निकालते समय जोड़े में ही उतारना होता है। भाग देते समय प्राय हम लोग एक एक अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते समय जोड़े में ही अंक को उतारना होता है। अब जिस अंक से हमें भाग देंगे उसके 4 के आगे लिखेंगे और भागफल में भी उसे 2 के आगे लिखेंगे। जो अंक का गुणनफल होगा 225 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 41 गुणी 1 41। यदि हम 4 के बाद यहाँ 2 लिखते हैं तो 42 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 42 दूने 84। अब यदि 3 लिखते हैं तो 43 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9, 4 3 12, 129। अब छोटा है 4 का पहाड़ा 44 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 4 16 6 असीले 4 4 16 और 1 17, 176 आता है। अब 4 के बाद यदि हम लोग 5 लिखते हैं, 45 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 25 का 5 असील 2, 5 20 और 2 22। अतः हम लोग 45 4 के बाद यहाँ पे अगला अंक होगा 5 और यही 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 5 5 25 का 5, 5 4 20 और 2 22। अब इस पे यदि हम घटाते हैं तो शेषफल 0 हो जाता है। 625 का वर्गमूल आपका 25 प्राप्त होता है। आइए इसको
एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगला लेते हैं 176.89। अब इस अंक का दशमलव वाले अंक है, इसका यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसे कैसे जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव पहले वाले अंकों का अलग जोड़ी बनेगा, 76 की जोड़ी बनेगा, एक अकेला बचा। दशमलव के बाद वाले का दाईं ओर से जोड़ी बनाते हुए चलेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं, एक अकेला है, 76 की जोड़ी बन गया, दशमलव के बाद 89 की जोड़ी बन गया। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहां पे एक है तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, एक का पहाड़ा एक बार, एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, एक होता है, एक एक घटाएंगे 0। अब क्या करेंगे, जो भाग फल आया उसको भाजक में जोड़ेंगे, एक और एक हो गया 2। अब 76 को उतारेंगे। अब हम उस अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 2 के दाईं ओर लिखेंगे और उसी अंक को यहां पर लिखेंगे जिसका गुणनफल 76 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 22 दूनी 44 होता है, कम होता है। 3 लिखते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूने 6। अब इसे हम घटाएंगे, हासिल ले जाएंगे 16, 16 में 9 गया 7, 6 और 6 करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 को ला करके जो भाजक है यहां पर जोड़ेंगे। 3 और 3 हो गया 6, 2 का 2। क्योंकि यहां दशमलव है, दशमलव के स्थान पर दशमलव ले लिए और जो अगला अंक उतारते हैं 89। अब जो अंक से हम लोग भाग देंगे 276 के बाद यहां पर लिखेंगे और उसी अंक को यहां पर गुणा करेंगे, उसका गुणनफल 789 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पे जैसे 26 है तो 1 से गुणा करेंगे तो 261 गुणित 1 261। 26 के बाद यदि 2 लिखते हैं 262 हो गया तो 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, 524 होता है। यदि 26 के बाद यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 263 गुणित 3, 3 तिया 9, 3 6 के 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 789 है। इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे भाजक में और भागफल में दशमलव के बाद 3 लिखेंगे। 3 तिया 9, 6 तिया 18 के 8, हासिल 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7। हम इसको घटाते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। इस तरह से 176.89 का वर्गमूल 13.3 प्राप्त होगा।